मैंने अपनी केदारनाथ की यात्रा अंडर 5000 की थी। कैसे, आइए आपको बताता हूँ। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी हरिद्वार से सुबह 4 बजे। केदारनाथ जाने के लिए नॉर्मली सोनप्रयाग तक जाना होता है, लेकिन मुझे हरिद्वार से सोनप्रयाग की डायरेक्ट बस नहीं मिली थी, इसलिए मैंने हरिद्वार से रुद्रप्रयाग की बस ली और रुद्रप्रयाग से मैंने सोनप्रयाग की बस ली थी। टोटल डिस्टेंस हरिद्वार से सोनप्रयाग का है लगभग 230 किलोमीटर। आजकल केदारनाथ यात्रा में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पुलिस ने सोनप्रयाग से 1.5 किलोमीटर पहले सीतापुर में बस पार्किंग बना रखी है। अगर आप बस से आते हैं तो बस सीतापुर तक जाती है, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आप सोनप्रयाग तक अपनी व्हीकल को लेकर जा सकते हैं। मैं सुबह 4 बजे हरिद्वार से निकला था और करीब 1 बजे दोपहर तक मैं सोनप्रयाग पहुंच गया। अब हमें सोनप्रयाग से जाना होता है गौरीकुंड। सोनप्रयाग से शेयर टैक्सी चलती है जिसका किराया होता है 50 रुपीज पर पर्सन, जिसमें आप 30 मिनट में गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। और मैं भी टैक्सी लेकर पहुंच गया था गौरीकुंड। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है स्टे हंटिंग। अगर आप लेट इवनिंग में सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो आप सोनप्रयाग में ही स्टे कर लीजिएगा, लेकिन मेरा पर्सनल ये रिकमेंडेशन आपको रहेगा कि आप गौरीकुंड में स्टे करिएगा, जिससे आप सुबह जल्दी अपना ट्रैक स्टार्ट कर पाए। मुझे 300 में डोरमेट्री बेड मिल गई थी। एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, जैसे जैसे शाम होती है गौरीकुंड में रूम्स के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, इसलिए आप ट्राई करना गौरीकुंड टाइम से पहुंचने का। गौरीकुंड में नाइट स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे मैं सुबह निकलता हूँ बाबा के धाम दर्शन के लिए। सुबह 6 बजे उठकर गौरीकुंड में आचमन किया। यहाँ पर एक पवित्र कुंड है जिसे गौरीकुंड कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान या आचमन करके केदारनाथ धाम यात्रा शुरू करना शुभ होता है। गौरीकुंड में है गौरी माता का मंदिर, आप यहाँ पर भी दर्शन करके अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। अब शुरू होती है हमारी केदारनाथ धाम की यात्रा। गौरीकुंड से केदारनाथ टेम्पल है करीब 21 किलोमीटर। केदारनाथ ट्रैक में 6 पड़ाव आते हैं। सबसे पहला जंगल चट्टी, फिर भीमबली, रामबाड़ा, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली एंड फाइनली आप पहुंचते हैं नंदी बेस कैंप, जो मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू एंड वाटरफॉल देखने को मिलेगा। एक टिप है, अपने साथ कम से कम लगेज रखना, पर जरूरत का सभी सामान रखना। अगर आप चाहो तो खच्चर या पिट्ठू भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था सुबह 8 बजे और मैं करीब 5 बजे नंदी बेस कैंप पहुंच गया था। जैसे जैसे आप ट्रैक में आगे बढ़ेंगे रास्ता डिफिकल्ट होता रहेगा। रामबाड़ा के बाद तो रास्ता और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार तो मुझे लगा मैं ऊपर केदारनाथ धाम नहीं पहुंच पाऊंगा, बट बाबा की कृपा हुई और मैं शाम को केदारनाथ धाम 5 बजे तक पहुंच गया था। पूरे दिन की थकान के बाद अब ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई बेड मिले और मैं वहां पर जाकर सो जाऊं। मैंने अपना केदारनाथ धाम में स्टे बुक किया था GMV नंदी बेस कैंप में, जिसका प्राइस था 900 पर नाइट का विद फूड। पार्ट 2 में आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे केदारनाथ बाबा के दर्शन किए, कैसे मैं नीचे वापस उतरा और वहां से मैं हरिद्वार गया। तो आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री बाबा केदार।